नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी। रोज का तरह बताए जाएंगे आपको 20 दमदार सौदे जो आज के लिए ही चुने गए हैं और आपके पोर्टफोलियो में दमदार कमाई करा सकते हैं। मैं हूं रजत, मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं संदीप। गुड मॉर्निंग रजत। आज गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट संकेत कुछ है, राहत भरे हफ्ते का आगाज हो रहा है और हम बजट से बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। तो ट्रिगर्स तो बहुत है मार्केट में, लेकिन खरीदारी क्या होगी? इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, बजट तो एक ट्रिगर है ही है, उसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट इनको भी नहीं छोड़ सकते। और आज जो संकेत हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। खासतौर पे अमेरिकन मार्केट चौथे दिन लगातार वहाँ पे तेजी देखने को मिली। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे जो यूएस के मार्केट में जो तेजी की वजह है 5 वही सामने आ रही है। आपके जो यूएस चीन ट्रेड वॉर है वो सुलझने की जो उम्मीद है वो कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी उन्होंने इंडिकेट किया है कि जब चीन के साथ वार्ता होगी तो जो टैरिफ्स हैं या तो घटाने या पूरी तरह से खत्म करने की वो जो पेशकश है वो चीन के सामने रखेंगे। और आप देखिए चीन भी कह रहा है कि 2024 तक यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करने के ऊपर वो फोकस करेंगे। 6 साल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने के ऊपर वो फोकस करेंगे। तो नेट देखा जाए, यूएस ने इंडिकेट किया था कि वो जो ड्यूटीज लगाई गई थी उसे कम करने हटाने को तैयार है, और चाइना सामने से कह रहा है कि हम यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, जिससे जो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का वो खत्म होता हुआ दिखे, वो जीरो पे आ जाए 2024 तक। तो नेट दो बड़ी इकोनॉमीज हैं। अगर ये ट्रेड वॉर सुलझता हुआ दिखता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है रजत। और उसके साथ साथ यूएस के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के आंकड़े देखिए, 10 महीने की ऊंचाई पर वो आंकड़े निकल के सामने आए हैं। तो एक तरफ ट्रेड वॉर सुलझेगा, दूसरा यूएस जैसा जायंट अगर इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है तो आप देखिए फिर ग्लोबल ग्रोथ की जो चिंताएं हैं वो तो खत्म होती हुई दिखेंगी। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, जो नंबर्स हैं वो कहीं ना जितने भी अनुमान है उनको ऊपर की ओर बीट करते हुए दिख सकते हैं। यही कारण है कि आप देखिए अमेरिकन मार्केट चढ़े, यूरोपियन मार्केट में तो 3% तक का उछाल था। इसीलिए आज देखिए आज जो एशियन मार्केट्स हैं ज़्यादातर उन्हें बल्कि हल्के ही सही, लेकिन हाँ शुरुआत जो हो रही है वो तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है। और ऐसे निफ्टी वैसे इंडिकेट कर रहा है कि हाँ एक पॉजिटिव शुरुआत इंडियन मार्केट में हो सकती है 10,950 के आसपास के लेवल से। चलिए 10,950 के लेवल्स में एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर मार्केट्स पे तेजी, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज मार्केट्स का आगाज जो होगा हफ्ते का वो काफ़ी बेहतर फ्रंट पे हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पिछले सत्र में बताए गए थे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले हफ्ते बहुत ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर डबल डिजिट रिटर्न पे आते हुए नजर आए। लेकिन एक बार देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर मूव पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ नजर आया। उसमें एक था जीएसपीएल। शुरुआती सत्र में इसमें तेजी देखने को मिली। एक्सीडेंट था टेलीकॉम स्टॉक्स में। भारती एयरटेल और वोडा आइडिया दोनों ही स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला। और ये जियो इम्पैक्ट है, पहले ही बता दिया गया था कि ये स्टॉक्स को बेचिए आप, इनका दिन खराब हो सकता है क्योंकि जियो के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। भारतीय एयरटेल 6% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। आइडिया पे खबर है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों खबरें हैं आइडिया पे आज। इसके अलावा भारत गियर्स एक और स्टॉक, यहाँ पर नतीजों के अनुमान में बेहतर नतीजों की उम्मीद, उसके चलते स्टॉक में खरीदारी शुरू हुई। ज़बरदस्त नंबर्स आए थे, चाहे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कीजिए चाहे जियो की बात कीजिए, उसका इंपैक्ट पूरे टेलीकॉम स्टॉक पे देखने को मिला था। और मैंने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करने की राय दी भी थी। 4-4.5% की गेंस लेके ही काउंटर बंद हुआ था। शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था कि शायद नंबर्स के बाद इतना बड़ा रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। रजत आपको बात याद होगा, मैंने कहा भी था शुक्रवार को, वो 3 से 5% तक के जो गेंस हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 10,000 करोड़ रुपए के पार पहली बार ऐसा हुआ है कॉर्पोरेट जगत के इतिहास में कि किसी कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुनाफा दिया है। इंडिगो यहाँ पे प्रैट एंड विटनी जो प्लेन्स की खबरें थी उसको लेकर शॉर्ट किया गया था। 3% से ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और मरुदेश्वर सेरामिक्स 5.5% की तेज़ी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। रियल एस्टेट एक थीम है इस पूरे बजट से पहले कि वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग को पुश आ सकता है। तो जितनी भी सेरामिक स्पेस की कंपनीज हैं उनके लिए हो सकता है कि जो डिमांड बूस्टर कहीं ना कहीं आता हो दिखे। तो यही कारण था कि यहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। लेकिन एक ट्रिगर जिसको हम रजत नज़रअंदाज कर रहे हैं ना घरेलू फ्रंट पे, वो है नतीजों का इंपैक्ट भी मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिलेगा। और खास तौर पे आज एक लाइमलाइट में रह सकता है शेयर, वो है विप्रो का। आपको याद होगा शुक्रवार को भी ये स्टॉक करीब 3% के आसपास की तेजी लेके बंद हुआ था। देखिए बोनस के ऊपर बातचीत होनी थी, बोर्ड ने पहले ही कह दिया था। बोनस का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो तो है ही है 1:3, यानी कि 3 शेयरों के ऊपर 1 शेयर बोनस का जो ऐलान है वो बोर्ड ने किया है। लेकिन आप मुनाफे का नंबर देखिए, 1890 करोड़ रुपए से बढ़कर 2510 करोड़ रुपए के जो नंबर्स हैं वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। 2184 करोड़ रुपए का मुनाफा रहने का अनुमान था। तो उसके सामने देखिए जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं, शायद ही कोई एनालिस्ट मान के चल रहा था कि विप्रो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर कर सकता है। क्योंकि आप देखिए बीते 3 से 4 क्वार्टर से जिस तरह के नंबर्स और जिस तरह की गाइडेंस ये आने वाले क्वार्टर के लिए देते हैं, कोई एनालिस्ट मान नहीं रहा था कि इतनी जो बड़ी बीट है नंबर्स पे इस कंपनी की ओर से देखने को मिलेगी। ₹1 का अंतरिम डिविडेंड भी दिया गया है, बोनस दिया गया है, और जिस तरह के नंबर्स आए हैं
टीसीएस, इन्फोसिस जैसे जो जायंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने बीट किया है, तो हो सकता है कि आज स्टॉक में जबरदस्त एक्शन बनता हो। देखिए इनफैक्ट स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया भी है, क्योंकि जो अर्निंग्स हैं वो पूरे सेक्टर को पिछले 3 से 4 क्वार्टर से अंडर परफॉर्म कर रही थी। लेकिन ये क्वार्टर अगर आप देखें सीजनली काफी वीक रहता है आईटी कंपनीज के लिए, उसके बावजूद अगर विप्रो ने इस तरह के नंबर्स पोस्ट किए हैं तो हो सकता है कि आज जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में बनता हो। देखिए 360 के टारगेट के लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं, 342 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। और एक बार फिर से मार्केट लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको चुना गया आज खरीदारी के लिए। देखिए शुक्रवार को जो 4.5% का मूव आया था, उसके बाद आज हो सकता है फॉलो बाइंग और इस स्टॉक में देखने को मिले। देखिए जब भी ये स्टॉक चलता है तो एक साथ हम देखते हैं कि जो मूव है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। नंबर्स तो स्ट्रांग थे ही, जहां पे 10,251 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पोस्ट किया है। पहली बार ऐसा हुआ 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर के नंबर आए हैं। जियो के नंबर बहुत स्ट्रांग थे। जो रिटेल इनका कारोबार है वहां पे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन आपको बताऊं रजत स्टॉक चला क्यों था यार, आज क्यों चलेगा, उसमें इनकी जो कमेंट्री थी ना वो बहुत पॉजिटिव थी। आपकी भी कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। जो बजाज फिनोलेक्स से पहले आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर एक पूरा खाका तैयार कर दिया था, पूरा दिन इतनी मूव नहीं दिया, जो लेटर हाफ में एकदम से तेज हो गया और बाजार को अपने साथ साथ यहाँ पर ड्राइव कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मूव बहुत स्ट्रांग था। आप ये बोल रहे हैं कि फॉलो बाइंग का कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग है, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट एकदम से पॉजिटिव आई है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए ब्रोकिंग हाउसेस क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं उसका एक कारण बताता हूँ आपको याद होगा जब भी मैं सरकार की बात कर रहा था आपको मैं बोलता था एक इंटेंट, एक जो मंशा है अंदर से वो दिखनी चाहिए। इस कंपनी में जो मंशा की एक चीज़ जो ढूंढ रही थी ना हर कोई, जितने भी निवेशक है या तो फिर जो ब्रोकिंग हाउसेस है, वो है इनका कर्ज। उसको ये कम करने के लिए क्या करते हैं। अगर आप Q3 के एंड के नंबर्स देखें ना तो 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है इस कंपनी के बुक्स पे। और अब ये कह रहे हैं कि शायद जियो का जो इन्वेस्टमेंट का फेज है वो धीरे धीरे अब थोड़ा थमता हुआ दिखेगा। और अब ये भी इंडिकेट कर रहे हैं, इन्होंने अपनी कमेंट्री में इंडिकेट किया है कि जियो के जो कुछ एसेट्स हैं उनको ये बेचेंगे और उससे जो कर्ज है उसमें ये कमी करते हुए दिखेंगे। तो अपने आप में ये जो मंशा है कि हाँ अब कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, बैलेंस शीट को सुधारने की जरूरत है, थोड़ा सा उसे मजबूत करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज में जान फूकता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आज फिर से फॉलो अप बाइंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। और आज जो 1200 का की लेवल है रजत, वो भी पार होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि जैसे जैसे ऊपर के लेवल्स पार होते हुए दिखें तो इस स्टॉक में जो कुछ शॉर्ट कवरिंग है, कुछ शॉर्ट भी बना के जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं कटते हुए दिखेंगे। तो कमजोर हाथ हो सकता है कि आज थोड़े और कमजोर पड़ते हुए दिखेंगे। 1200 का की लेवल स्टॉक में आज पार हो सकता है। 1170 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में फिर से आज खरीदारी के मौके बनते हैं। मेरे को तो डर है कहीं टेलीकॉम स्टॉक्स का दिन आज भी खराब ना हो जाए, जिस तरीके की बिकवाली पिछले सत्र में देखने को मिली। लेकिन शुरुआत में एनटीपीसी के साथ करूंगा। मेरे को लग रहा है सरकारी खेमा बजट से पहले और एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एनटीपीसी के साथ ट्रिगर यह है कि 30 जनवरी को इनकी बोर्ड बैठक और बोनस शेयर पर विचार जो है वो कंपनी करने जा रही है। एक बड़ा फैसला बोनस शेयर्स को लेकर हो सकता है और ठीक बजट से पहले हो सकता है कि बड़े अनाउंसमेंट एनटीपीसी की ओर से आती हुई नजर आए। 152 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, 142 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और साथ ही बाकी सब तमाम सरकारी कंपनियों पर नजर रखनी होगी। नतीजे जैसे आप बता रहे थे ट्रिगर है मार्केट के लिए, उसमें एक नतीजे ठीक आए हैं, वो है एसबीआई लाइफ। इस पे मुनाफे की फिगर जो है 230 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ रही है, यानी कि 15% का इजाफा देखने को मिला है। इनके नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें 35% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है और नेट कमीशंस भी लगभग 21.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो ये तमाम पैरामीटर्स पे नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं। आज तेज हो सकता है ये स्टॉक 632 से 635 ये आज के दिन का एक टारगेट रखकर आप खरीदारी करें और स्टॉप लॉस आपको 615 का कैरी करना है। एसबीआई लाइफ में तो वैसे भी रजत 700 रुपए का इशू प्राइस था, वहां से करेक्ट होकर 620 के आसपास पे आ गया, तो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा सा कंफर्ट है। नंबर्स हालांकि मुझे ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं तो वैल्यूएशन एक चीज है जो कि मैं ऐड कर सकता हूं, जिस वजह से हो सकता है कि इसमें आज जबरदस्त एक्शन बनता हो। देखिए अगला जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो एक बिकवाली का स्टॉक है, साउथ इंडियन बैंक, जिसके नंबर शनिवार को आए थे। नंबर्स देखिए आप डिसअपॉइंटिंग है। एक तो जो मुनाफा है 115 करोड़ से घटकर 84 करोड़ रुपए आ गया। एनआई जरूर हल्की बढ़ी है 2% के आसपास की, लेकिन इनकी अन्य आय देखिए 159 करोड़ रुपए के आसपास की थी, वो बढ़कर 17% के आसपास का इजाफा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए मुनाफा गिरा है और उसके साथ साथ जो एसेट क्वालिटी है वो कमजोर हुई है। 4.6% के इनके ग्रॉस एनपीए थे, वो बढ़कर 4.88% के हुए हैं और नेट एनपीए यहाँ पे भी इजाफा हुआ है, तो ग्रॉस एनपीए से भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं। 3.16% थे, वो बढ़कर 3.54% के हुए हैं। और जिस तरह की एसेट क्वालिटी आई है, शायद ही कोई मान के चल रहा था कि इस तरह के नंबर्स आएंगे, क्योंकि अगर आप बैंकिंग का ओवरऑल प्रीव्यू देखें ना इस पूरे सेक्टर के लिए रजत, तो यही अनुमान था कि इस बार प्रोविजनिंग जरूर बढ़ सकती है, जिस तरह से वो आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था। लेकिन ज़्यादातर बैंकों से रिकवरी की उम्मीद बहुत ज़्यादा थी
वो ग्रॉस एनपीए अगर कम नहीं होंगे तो फ्लैट या तो फिर सपाट रहने का अनुमान था, लेकिन जिस तरह से साउथ इंडियन बैंक ने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, मेरे को फेडरल बैंक के नंबर्स याद हैं, उसके ग्रॉस एनपीए बढ़ के आए थे और उसके बाद देखिए स्टॉक की एकाएक पिटाई देखने को मिली थी। ऐसा ही कुछ रुझान साउथ इंडियन बैंक में भी आज देखने को मिल सकता है। 14 रुपये 90 पैसे नीचे की और टारगेट प्राइस है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15 रुपये 75 पैसे का। इसके अलावा बैंकिंग खेमे में इससे एक बड़ा प्लेयर है, इनफैक्ट सबसे बड़ा प्लेयर आप कह सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, वो है HDFC बैंक। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलिए। देखिए इस केस में भी वही आप देखिए इम्पैक्ट है कि जो ग्रॉस एनपीए है 1.33% से बढ़कर 1.38% हुए हैं और नेट एनपीए भी 0.4% से बढ़कर 0.42% हुए हैं। ज़्यादातर अगर आप देखें नंबर्स में यही रुझान रहता है कि मुनाफे में 20% की ग्रोथ आएगी, वैसा हुआ, लेकिन जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए है वो स्टेबल रहने का अनुमान ज़्यादातर एनालिस्ट मान के चलते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से ग्रॉस और नेट एनपीए में इजाफा हुआ है, हो सकता है भले आज के लिए सही, लेकिन एक जो प्रेशर है उस स्टॉक पे साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। और रजत आपको ये भी बता दूं, जो मुनाफे में ग्रोथ 20% की आई है उसमें एक अन्य आय का भी पुश देखने को मिला है। तो हो सकता है कि आज के लिए सही, लेकिन HDFC बैंक में जो अर्निंग्स का रिएक्शन है वो शायद नेगेटिव साइड पे देखने को मिले। आप स्टॉप लॉस टिक लगा लीजिए यहाँ पे 2150 रुपए का। नीचे की ओर जो डाउन साइड है वो 2080 और उसके बाद 2050 तक की आ सकती है। मार्जिन मेरे ख्याल से स्टेबल है इस बैंक के। एसेट क्वालिटी में जो थोड़ा हायर एंड पे आ गई यहाँ पर बिगड़ी है, उसका एक आप बोल रहे हैं कि इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मुनाफे की फिगर बड़ी है इस बैंक की, तो बाजार उसको भी बचाने की कोशिश करेगा। 3 चीजें हैं जिसको मार्केट हमेशा देखता है। एक तो ये 20% इनके लिए एक बेंचमार्क टाइप का है कि 20% मुनाफा बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें अन्याय का सपोर्ट आ गया, उस वजह से 20% रही है। और उसके साथ साथ ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए स्टेबल रहने का अनुमान था, वो बढ़कर आए हैं। अगर HDFC बैंक जैसे दिग्गजों के नंबर्स ऐसे आ रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री के हालात किस तरह के हैं। चलिए, लेकिन एक और दिग्गज L&T इस पे दबाव रह सकता है। इनफैक्ट सुबह से हम ट्रैक कर रहे हैं और ये जो बायबैक ऑफर ना लाने का आदेश दिया है सेबी ने, ये एक नेगेटिव ट्रिगर आज L&T के साथ जुड़ गया है। इन्होंने प्रपोज किया था 6.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का बायबैक 1475 के भाव पे, लेकिन अब क्योंकि ये नियमों के मुताबिक नहीं है बायबैक, सभी का ये कहना है, तो आप इस बायबैक ऑफर को नहीं ला सकते। 1285 के लक्ष्य के लिए L&T बेचें 1330, ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस स्टॉक पे लगाकर आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर इस खबर के बलबूते आप ट्रेड करते हैं, बेचते हैं, तो आप इस पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 1285 के टारगेट के लिए। CCL प्रोडक्ट्स एक टेक्निकल कॉल है, निचले स्तरों से खरीदारी स्टॉक को अच्छा ड्राइव कर रही थी पिछले सत्र में और वो भी वॉल्यूम्स के साथ इसमें खरीदारी देखने को मिली। अंतिम चरण में 4 हफ्ते की ऊंचाई पे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 272-273 की रेंज पे। अब अगला टारगेट रखें 282 और 269, ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस आपको CCL प्रोडक्ट्स पे लगाकर चलना होगा। चलिए, तो अब 5वां शेयर या तो फिर जो EPS शेयर है उसकी बातचीत करते हैं। मेरी ओर से जो आज EPS शेयर है वो है एरो ग्रेनाइट का। इस स्टॉक पे आप नजर रखिए, हो सकता है कि नंबर्स के दम पे यहाँ पे आज तेजी बनती हुई दिखे। महज 14 लाख रुपए के आसपास का मुनाफा था, वो बढ़कर 4.2 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ है। आय इसमें करीब 12% के आसपास घटी है, लेकिन मार्जिन देखिए 7.2% से बढ़कर 7.9% के हुए हैं। एक अन्य आय का फैक्टर है जिस वजह से आप देखिए नंबर्स में इतनी बड़ी बढ़त आई है। इनको जो फॉरेक्स गेन हुए हैं करीब 4.25 करोड़ रुपए के, वही इनके नंबर्स को कहीं ना कहीं ड्राइव करता हुआ दिखा है। लेकिन नेट देखा जाए, आखिर तो बॉटम लाइन ही है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है कि आपकी जो पी रेशो है किस तरह के निकल के सामने आएंगे। जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, हो सकता है कि नंबर्स के दम पे आज के लिए ही सही एक 58 तक की जो चाल है स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन नेट देखा जाए तो इस थीम वाला स्टॉक की एक बात रजत आपको याद होगा, मैंने हर दिन एक बताने की बात करी थी, ये वही स्टॉक है। देखिए शुक्रवार को आपको याद होगा तो मैंने कुछ सेरेमिक स्टॉक्स आपको बताए थे कि अगर रियल एस्टेट की डिमांड पुश आती है तो उनको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। और ये स्टॉक भी देखिए वही जो रियल एस्टेट की जो एंसिलरीज हैं उनके लिए ही वैसा ही कारोबार करती है। ग्रेनाइट और मार्बल उसका कारोबार है। अगर रियल एस्टेट को पुश मिलता है तो जाहिर सी बात है फिर इनका जो कारोबार है उसमें भी एक बड़ा डिमांड पुश आ सकता है। तो 58 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कीजिए, 52-50 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक और इंश्योरेंस कंपनी ICICI लोम्बार्ड ने नतीजे जारी करे हैं और ये 5वें नंबर पे मेरी शीट में शामिल है, क्योंकि मुनाफे की फिगर लगभग 12% यहाँ पर भी बढ़ती हुई नजर आई है और नेट प्रीमियम रिटर्न जो है वो 32% का इजाफा वहाँ पर शो हुआ है। CLSA ने इनका लक्ष्य बढ़ा दिया, वो 1040 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पहले 1000 का लक्ष्य था, लेकिन आज के लिए खरीदारी करते हैं तो 885 या ICICI लोम्बार्ड पे टारगेट होगा और 854 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। CLSA का भी यहाँ पर बाय कॉल है और उन्होंने यहाँ पर फेयर वैल्यू जो स्टॉक की है 1040 आंकी है, तो अच्छा ट्रिगर, ICICI लोम्बार्ड के नतीजे बेहतर हैं। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। मैंने शुरुआत आज करी थी विप्रो के नतीजों के साथ। नंबर्स तो अच्छे हैं ही हैं, इनफैक्ट इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको भी बीट किया है, उसके साथ साथ बोनस की घोषणा हुई है। आज हो सकता है 360 रुपये तक की चाल आती हुई दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टार परफॉर्मर था फ्राइडे का, आज भी हो सकता है फॉलोअप बाइंग स्टॉक में आती हुई दिखे। कर्ज घटाने की जो बातचीत कर रहा है मैनेजमेंट वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, 1210 का लक्ष्य होगा। लेकिन 2 बैंकिंग स्टॉक साउथ इंडियन बैंक और HDFC बैंक दोनों के नंबर शनिवार को आए थे
और जिस तरह से एसेट क्वालिटी कमजोर हुई है, हो सकता है कि इन दोनों शेयरों की पिटाई होती हुई दिखे। साउथ इंडियन बैंक में 14 रुपये 90 पैसे, एचडीएफसी बैंक में 2080 रुपये का टारगेट प्राइस होगा और एरोग्रेनाइट अदर इनकम के दम की सही लेकिन मुनाफा कई गुना बढ़ता हुआ दिखा है। 58 का टारगेट आज के लिए, 52.5 का आप स्टॉप लॉस रखिए। शुरुआत मैंने एनटीपीसी के साथ की है। मेरे को लग रहा है कि सरकारी खेमा फिर से एक्टिव होगा और 30 जनवरी को है कंपनी की बैठक ठीक बजट से पहले, और उसमें बायबैक और फिर बोनस को, माफ कीजिएगा, बोनस को लेकर एक बड़ा फैसला जो एनटीपीसी कर सकती है। 152 का टारगेट, 142 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। नतीजे ठीक हैं एसबीआई लाइफ के, जिसमें आज का टारगेट है 632 से 635 के रेंज का, 615 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। एलएनटी अब ये बायबैक नहीं ला सकते, सेबी ने नाम मंजूर कर दिया है बायबैक ऑफर। अब एलएनटी पे आज का अगर बेचकर चलते हैं तो टारगेट रखिए 1285, स्टॉप लॉस 1330 का लगाना होगा। और सीसीएल प्रोडक्ट्स निचले सिरों से खरीदारी हुई थी अंतिम चरण में पिछले सत्र में, अब 282 तक के टारगेट सेट करें और 269 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और आखिर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ तो सीएलएसए कवर कर रहा है स्टॉक को नतीजों के बाद। 1040 का यहाँ पर उन्होंने टारगेट दिया है, रिवाइज कर दिया है। पहले 1000 का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आज के लिए खरीदते हैं तो 885 का टारगेट, 854 का स्टॉप लॉस। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। 10 स्टॉक्स अभी तक हमने आपको बताए हैं, 10 और स्टॉक्स आपको बताने बाकी, लेकिन उससे पहले चाइना के कुछ की आंकड़े आए हैं रजत। आईआईपी ग्रोथ और उसके साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं वो अच्छे रहे हैं नंबर्स, तो अनुमान से बेहतर है। इनफैक्ट 6.4% का अनुमान था, 6.6% है। आप देखिए हैंगसेंग 1/4% ऊपर था, अब आधा % ऊपर है। और शंघाई भी देखिए अब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती है। तो खरीदारी के ट्रेड्स बनते हैं आज के लिए उस हिसाब से। फिर एचओईसी अगला नाम है मेरी लिस्ट में, जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक तो इनका जो मुनाफा है 171% बढ़ा है, 13 करोड़ के मुकाबले 35 करोड़ रुपए का मुनाफा है। और उसके साथ साथ ये जो ट्रेड वॉर सुलझने की बातचीत है, चाइना के नंबर्स हैं, ये सब इंडिकेट करते हैं कि क्रूड में तेजी आ सकती है। एचओईसी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकता है। 140 का टारगेट होगा, 130 का आसपास का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आप बिकवाली करके चले। शुक्रवार को भी ये पूरा सेक्टर कमजोर था, जियो के जिस तरह के नंबर्स आए थे। और अब तो ये कंपनी कह रही है कि इनका बैलेंस शीट बहुत कमजोर है, कर्ज काफी ज्यादा है। जो 10,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है, उसके लिए 2 साल की मोहलत मांग रही है, मॉरेटोरियम मांग रहे हैं ये। तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर है आज के लिए इनके लिए। 34 रुपए का टारगेट, 35-70 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए बीपीसीएल होगा अगली कॉल, जहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। और कच्चे तेल में जैसे भी संदीप ने बताया कि इजाफा था 3% के आसपास का, उसका एक नेगेटिव ट्रिगर आज ओएमसीज के साथ जुड़ जाएगा। और ऊपर से अगर रुपया कमजोर हो गया तो हो सकता है कि हायर लेवल पे मुनाफा बुक होता हुआ नजर आए। 347 ये लक्ष्य लेकर बेचें। 357 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, किसी भी सरकारी कंपनी को बेचते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कैरी करें। 357 का टारगेट रहेगा 347। एसआरएफ इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी। शुक्रवार को यहाँ पर तेजी के सौदे, शॉर्ट कवरिंग में कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बन गए थे, तो जनवरी वायदा में कवरिंग होती हुई नजर आई और 4 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया। 2098 ये आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 2064 का एक स्टॉप लॉस एसआरएफ पे लगाना होगा। तेजी बना सकते हैं स्टॉक। पीएसपी प्रोजेक्ट्स अगला स्टॉक है। 572.2 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगे हैं। मार्केट कैप देखिए 1450 करोड़ रुपए के आसपास का, तो कुल मार्केट कैप का करीब 60% हिस्से के नए ऑर्डर्स इस कंपनी के हाथ लगे हैं। सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, 420 का लक्ष्य लेके इसी ट्रिगर के आधार पर खरीदारी करें। 398 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और उसके साथ साथ ट्रेड वॉर अगर चीन और यूएस के बीच में सुलझता है तो जितने भी टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं, जो मेटल स्टॉक्स हैं, उनमें एक्शन रह सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर इसी ट्रिगर के आधार पर चुना गया क्योंकि चाइना ने इंडिकेट किया है कि 2024 तक यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करने की और वो कामकाज करेंगे, इंपोर्ट बढ़ाएंगे यूएस से। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है टाटा मोटर्स के लिए। डीवीआर में आप खरीदारी कीजिए, 100 रुपए का लक्ष्य होगा, 95 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए अगला शेयर है टेक सॉल्यूशन, जो छोटी मझोली आईटी कंपनी है। यहाँ पर विप्रो के बोनस अलॉटमेंट का यहाँ पर हो सकता है कि असर आता नजर आए। बोनस शेयर्स का असर जो विप्रो ने दिया और साथ साथ नतीजे पेश किए हैं, आज फिर से मिड कैप आईटी स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं। और टेक सॉल्यूशन 162 का टारगेट, 151 के स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पिछले सत्र में भी बहुत एक्टिव था ये स्टॉक। इसके अलावा ओएनजीसी, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, सरकारी कंपनियों का खेमा फिर से एक्टिव हो सकता है। और यहाँ पर वायदा बाजार में शुक्रवार के सत्र में निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। क्रूड में तेजी का असर भी देखने को मिलेगा। 146 के लेवल की क्लोजिंग है, 152 का टारगेट, 142 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस ओएनजीसी पे लगाना होगा। चलिए अब आखिरी शेयर की बात करते हैं। जो सुपरहिट शेयर है आज का, वो मेरी तरफ से है मेटल स्पेस की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर। जैसे मैंने कहा, यूएस चीन के बीच में ट्रेड वॉर सुलझने की उम्मीद बढ़ती हुई दिख रही है। दोनों देश ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वो सुलह के लिए तैयार हैं, सुलझाने के लिए मामला तैयार है ट्रेड वॉर का। ये कॉपर और उसके साथ साथ जितनी भी मेटल स्पेस की कंपनीज हैं उनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक है जो कि मैंने चुना है आज के लिए। 52 तक की 40 स्टॉक में आ सकती है, 48-30 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए आईटीआई इस स्टॉक पे नजर रखें क्योंकि इनके हाथ लग गया है ऑर्डर जो क्वांटम है वो है 1011 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला है गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क्स के लिए। और इनको 1 साल के अंदर ये जो ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है। एक अच्छा ट्रिगर आईटीआई के साथ जुड़ गया। 114 का टारगेट आज के लिए, 101 का स्टॉप लॉस। सरकारी कंपनियां आईटीआई एमटीएनएल दोनों पे नजर रख सकते हैं।
चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। विप्रो के साथ मैंने शुरुआत करी है, नंबर जबरदस्त आए हैं, उसके साथ बोनस की घोषणा है, 360 का लक्ष्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज घटाने के ऊपर फोकस करेगी, ये ट्रिगर है इनके लिए, 1210 का टारगेट लेके खरीदारी करें। साउथ इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों के ग्रॉस और नेट एनपीए बड़े हैं, 1490 का टारगेट होगा साउथ इंडियन बैंक में और एचडीएफसी बैंक में 2080 तक की चाल नीचे की ओर आ सकती है। एरो ग्रेनाइट मुनाफा कई गुना बड़ा है, 58 रुपए का टारगेट, 52.5 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसके साथ साथ एचओईसी नंबर से स्ट्रॉन्ग है, ये क्रूड का ट्रिगर भी रहेगा, 140 का लक्ष्य लेकर खरीदारी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया शुक्रवार को गिरा था, आज भी कमजोर रह सकता है, 34 का लक्ष्य लेकर बिकवाली करें। पीएसपी प्रोजेक्ट्स बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, 420 का लक्ष्य होगा और ट्रेड वॉर सुलझने की उम्मीद बड़ी है। तो टाटा मोटर्स डीवीआर में खरीदारी करें, 100 रुपए का लक्ष्य होगा। और जितनी भी मेटल स्पेस की कंपनी है, मैंने हिंदुस्तान कॉपर को चुना है, 52 का लक्ष्य है, 4830 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सरकारी कंपनियों पर नजर रखनी होगी। एनटीपीसी पहला स्टॉक जिसमें 30 जनवरी को है बोर्ड बैठक और बोनस शेयर्स पर कंपनी विचार करेगी। 152 का टारगेट, 142 का स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ 632 का लक्ष्य, 615 का स्टॉप लॉस। नतीजे ठीक हैं इसके। एलएनटी सेबी ने मना कर दिया है इनको ओपन ऑफर यहाँ पर बाय बैक लाने के लिए, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। 1285 के लक्ष्य के लिए बेचें। सीसीएल प्रोडक्ट्स टेक्निकल कॉल है, निचले स्रोत से खरीदारी शुक्रवार के सत्र में देखने को मिली, अब 282 के लक्ष्य के लिए खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर खरीदना है तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जिसके नतीजे अच्छे हैं और सीएलएसए ने इस पर बाय कॉल इनिशिएट कर रखी है, टारगेट भी बढ़ा दिए हैं, 885 का लक्ष्य आज के लिए और 854 का लगा लीजिए, इसमें एक स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए, जहां पर बिकवाली कर सकते हैं, वो है बीपीसीएल, बेचकर चल सकते हैं। अगर आज रुपए में कमजोरी रही तो बीपीसीएल के लिए खराब ट्रिगर होगा क्योंकि क्रूड भी ऑलरेडी बढ़ चुका है। एसआरएफ, टेक सॉल्यूशंस, इन दोनों ही कंपनियों पर निचले स्रोत से खरीदारी देखने को मिल रही है। शुक्रवार के सत्र में एक्टिव थे ये स्टॉक, आज भी तेज हो सकते हैं। और ओएनजीसी, सरकारी कंपनियों पर नजर रखनी होगी, जिसमें दो स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में, पहला ओएनजीसी और दूसरा आईटीआई, जिसको ऑर्डर इनफ्लो की खबर है आज। 114 का लक्ष्य है आईटीआई पे और ओएनजीसी पे 152 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शेयर बाजार लाइव होगा आपके लिए। आज के दिन की तैयारी कैसे करनी है, ढेर सारी खबरें हैं और उसके साथ साथ ग्लोबल एक्शन बहुत मजबूत है।